मुख्य समाचार चित्रकूट महोत्सव में मुख्यमंत्री होंगे शामिल, देखेंगे कलाकारों की प्रस्तुति और सामूहिक विवाह समारोह में 340 जोड़े को देंगे आशीष। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में गोली लगने से एक आरक्षक हुआ शहीद। चुनावी तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने ली प्रेस वार्ता, कहा भाजपा की सरकार बनते ही हो रहे हैं तेज गति से काम। और प्रेम और भाईचारे का संदेश देने दलपत सागर में ढाई आखिर प्रेम नुक्कड़ नाटक का इप्टा कलाकार निसार अली ने दी एकल प्रस्तुति। प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा का था संयुक्त आयोजन। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आम चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। भाजपा पूरी तरह चुनावी तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर कमल फूल खिलाकर जेपी नड्डा की झोली में डालेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत आशीर्वाद विगत विधानसभा चुनाव में दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बातों पर प्रधानमंत्री के विकास की गारंटी को विश्वास प्रदर्शित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 53 सीटों के साथ सुनिश्चित किया था। जनता सर्वोपरि है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने शपथ के दूसरे दिन कैबिनेट मीटिंग करके मोदी की गारंटी की चरितार्थ करते हुए निर्णय लिया था कि 18 लाख गरीब परिवारों को आवास दिया जाए। महतारी बंधन योजना की दृष्टि से महिलाओं की चिंता करते हुए प्रदान योजना को लागू किया गया। विष्णुदेव साय ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत संकल्प को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी को लेकर चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि विकासशील भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही तेज गति से काम हो रहे हैं। 10 वर्षों में मोदी ने संकल्प पूरा किया है कि विश्व के मानचित्र पर प्रथम स्थान भारत का हो। नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 11वें स्थान से आज से 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। विश्व पटल पर बहुत जल्द तीसरे और दूसरे नंबर पर 2 वर्षों में पहुंच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहले 15 साल की सरकार थी। रमन सिंह के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, अब इसे बीजेपी संवार रही है। सभी क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करने, नई कीर्तिमान बनाएंगे। प्रधानमंत्री का जैसा संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी निरंतर गति से योजना पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और तेज गति से काम होगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ बताया प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने। यह प्रमुख विषय जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी विषय योजना, जिसके तहत विकसित भारत संकल्प पत्र और आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन जनता से सीधा संवाद, जनता से सीधा जुड़ाव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जनता अपने सुझाव और विभिन्न माध्यमों से उन तक पहुंचाएं। किस तरीके से मोदी जी ने जो उनका संकल्प है कि विकासशील भारत को 2047 तक और विकसित भारत में परिवर्तित करने की दृष्टि से, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने की दृष्टि से, और उनकी जो कार्य योजना है, जो कार्यक्रम है, उनकी लाभकारी कल्याणकारी योजना जो पूरे देश में चल रही है, छत्तीसगढ़ के भी इन
छत्तीसगढ़ की सरकार बनते ही तेज गति से, पहले भी चल रही थी जो 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके अंतिम कार्यकाल में, और अभी भी, और 10 वर्षों से जिस तरीके से मोदी जी ने संकल्प लिया है विश्व के मानचित्र पर भारत को प्रथम स्थान पर लाने का, हमारा जीडीपी, हमारा आर्थिक उन्नयन में हम पिछले 11वें स्थान से उछलकर मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से हम 5वें स्थान में पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी चौथे और तीसरे स्थान पर हम 2 वर्षों के अंदर पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से जनता क्या चाहती है, जनता के मन में मोदी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के अगाध स्नेह और विश्वास हुआ है, क्योंकि उनकी परिकल्पना के हिसाब से सभी समाज, वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर और इस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं को संकल्प लेकर मोदी जी ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। आगे उनके मन में क्या है, जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सीधा संवाद करेंगे। कोहार्ट का निर्माण किया गया है जिसमें विभिन्न समाज, समुदाय, चाहे हमारे संस्थागत जो प्रमुख हैं उसमें पत्रकार बंधुओं से लेकर हमारे चिकित्सक हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे, उसमें साहित्यकार हैं, उसमें विभिन्न जो समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सभी को ऐसे समाहित करते हुए सभी के साथ कोहार्ट मिलन समारोह हमारे प्रकोष्ठों के माध्यम से और हमारे बूथ लेवल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो नीचे तक जाकर जन जन से संवाद स्थापित करेंगे। और एक सुझाव पेटी कर लगभग 6000 के आसपास ऐसे पूरे देश में भेजी जा रही है। उस पेटी में वे अपने सुझाव डालेंगे और साथ ही हमारे मिस्ड कॉल नंबर 9090902024 इस पर मिस्ड कॉल करेंगे और अपने सुझाव को वहाँ अंकित कराएंगे। केंद्र में ऐसे योजना, ऐसा परिकल्पना किया है और एलईडी वाहन से भी इस विषय का प्रचार प्रसार, मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचाने का काम आज 26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली से इसको लॉन्चिंग किया था, शुभारंभ किया था। और छत्तीसगढ़ प्रांत में मुख्यमंत्री जी सहित मैं स्वयं और वरिष्ठ नेताओं के मध्य ये 28 तारीख को लॉन्चिंग हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। और सभी जिलों में आज आप सभी की उपस्थिति में, सभी के बीच ये कार्य योजना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है मैंने। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम जाएं, और इस पर हमारी सरकार 15 साल में जब थी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं, आने वाले समय में भी इस पर योजनाएं बन रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिना किसी जद्दोजहद, बिना किसी आंदोलन के छत्तीसगढ़ वासियों को अलग राज्य समर्पित किया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है तो इसको संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। आप निश्चिंत रहिए, सभी क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, नए कीर्तिमान करेंगे। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसको लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी और निरंतर गति से और योजनाओं पे काम करेंगे। लोकसभा चुनावों के बाद तेज गति से इस पर काम होगा। इस मौके पर भाजपा की राजनीति से प्रभावित होकर 10 कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। आप विश्वास रखिए, आप उस सरपंच है ना, आपके पंचायत के डेवलपमेंट, आपके क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप। आइए प्रदीप जी। कैसे हो? ठीक है, लीजिए भी। चलिए, बधाई बधाई, बहुत बहुत। सोमवार को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आहूत की गई। ये बैठक बस्तर जिला प्रभारी शकील रिजवी, चित्रकूट जगदलपुर विधानसभा के चुनावी समन्वयक रेखचंद जैन की उपस्थिति और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य की अध्यक्षता में संभाग मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक कर आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करे। जिला प्रभारी शकील रिजवी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है उसे जी जान से पूरा करें। पार्टी की उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है और इस लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव हमें जीतना है। पूर्व विधायक व चित्रकूट जगदलपुर विधानसभा के समन्वयक रेखचंद जैन ने कहा कि चुनाव को लेकर अभी तक भले
टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठन के प्रति पूरी तरह से चुनावी तैयारी में लग गया है। कांग्रेस संगठन में हर कार्यकर्ता केवल पार्टी के हित में काम करता है। उनके सामने कांग्रेस को जीत दिलाने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं होता है। वहीं संगठन में आंतरिक मनभेद को उन्होंने पूरी तरह से खारिज करते हुए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह संगठित होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को आज पूरे देश की जनता ने जुमला साबित कर दिया है। जनता का बीजेपी पर से विश्वास उठ चुका है। विकास की बात करने वाली मोदी सरकार सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसीलिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। ये चुनाव हम हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के दम पर जरूर जीतेंगे। बस्तर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक आहूत की गई थी, जिसमें बस्तर जिला कांग्रेस के प्रभारी शकील जी और लोकसभा चुनाव के लिए चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा पर्यवेक्षक बनाए गए रेखम जैन और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी विंग्स के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सारे रणनीतियों पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। हमारा बूथ करेंगे मजबूत और www.in से साथी जो कांग्रेस का एक कार्यक्रम है उस पर भी चर्चा की गई और एक मजबूत रणनीति के साथ सभी बाहर निकले हैं। सभी के चेहरे पर रौनक है और सभी की इच्छा है कि इस बार पुनः लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे। उसके लिए हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, महिला कांग्रेस के सभी लोग मजबूती के साथ काम करेंगे और बस्तर लोकसभा चुनाव पुनः कांग्रेस जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चित्रकूट महोत्सव का उद्घाटन समारोह कल 5 मार्च से शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समारोह में शरीक होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के तहत 340 नव दंपतियों को आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, उच्च शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवड़े, सांसद दीपक बैज, विधायक जगदलपुर किरण देव, विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, महापौर सफीरा साहू, जिला पंचायत सदस्य पद्मा कश्यप, जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा अध्यक्ष महेश कश्यप, सरपंच चित्रकूट बुटकी कश्यप और समस्त ग्रामीणों के विशिष्ट आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत कवि सम्मेलन, स्कूली छात्र छात्राओं की प्रस्तुति, लोक नर्तक दलों की प्रस्तुति और ब्लेस डांस ट्रुप की सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया है। इस वर्ष चित्रकूट महोत्सव का आयोजन भव्य रूप में होने जा रहा है। 5 से 7 मार्च तक चले 3 दिनों तक चित्रकूट महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। रविवार को कलेक्ट्रेट के आस्था कक्ष में प्रेस वार्ता लेते हुए कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम के ने बताया कि महोत्सव के पहले दिन 5 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 340 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। महोत्सव के पहले दिन सीएम विष्णुदेव साय के सामने अबुझमाड़ के मलखंब खिलाड़ी अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही बादल से जुड़े स्थानीय कलाकार बस्तर की कला, संस्कृति, रीति रिवाज पर भी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संभाग को 130 करोड़ के विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। कवि सम्मेलन और स्कूली बच्चों की खेलकूद समेत विविध आयोजन 3 दिनों तक चलते रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि हर दिन स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा। कौन कौन अतिथि आएंगे, क्या तैयारी है, क्या चल? चित्रकूट महोत्सव का प्रारंभ कल 5 तारीख से किया जाना है। 5 से 7 तारीख 3 दिवसीय आयोजन हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे 5 तारीख को यहाँ पे माननीय सीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या से वहीं विवाह का भी वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और इसका उद्घाटन माननीय सीएम साहब द्वारा किया जाएगा। दूसरा, शाम को जो यहाँ पे जो लोकल सांस्कृतिक बस्तर के संस्कृति आधार पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ सांस्कृतिक लोकल हुए हैं, कुछ कवि सम्मेलन भी होना है और विभिन्न प्रकार के कलाकारों ने जो अपना आनंद पत्र दिया है उसके आधार पर समिति का चयन कर लिया गया है। शाम को इसका कार्यक्रम
प्रस्तावित है। 6 तारीख का जो कार्यक्रम होना है उसमें मुख्य रूप से हमारा जनप्रतिनिधि सम्मेलन है पंच सरपंच और जिला पंच सदस्यों का। उसमें भी हमारे विभिन्न जिलों से सभी पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे और खेल कूद युवा सम्मेलन भी है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्ट्स में जो भाग लेने वाले हैं उन लोग भी अपना स्पोर्ट्स का वहाँ पे कला का प्रदर्शन करेंगे। 7 तारीख को समापन रहेगा जिसमें भी बाहरी कलाकार का बाहर से कलाकार आ रहे हैं उसमें अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और गीत संगीत और लोकल जो बस्तर का सांस्कृतिक है उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा मंच के माध्यम से। और हर साल का इस तरह अच्छे तरीके से हम चित्रकूट महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन है इसमें अच्छे तरीके से, एसपी साहब का, जिला प्रशासन का, आप लोगों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत मार्गदर्शन रहेगा और अच्छे से हम लोग यहाँ को चित्रकूट महोत्सव का आयोजन करेंगे। आज निरीक्षण में सर कौन कौन जा रहे हैं, क्या है? लगातार इसका कलेक्टर महोदय के द्वारा 3 दिवसीय अभियान का 1 सप्ताह पहले से तैयारी चल रही है और डेली हम लोग कलेक्टर साहब के साथ में, एसपी साहब के साथ में प्रतिदिन इसका निरीक्षण हो रहा है। वहाँ के विभिन्न प्रकार के विभाग को स्टॉल भी लगने जा रहे हैं और लगभग 10 से 15 हज़ार की भीड़ को देखते हुए और क्योंकि मेला भी है तो सभी सुरक्षा व्यवस्था से डेली वहाँ विजिट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। रुख करते हैं अब अगली खबर की तरफ। जिले भर में रविवार को पल्स पोलियो महाअभियान के पहले चरण के तहत शहर से लेकर गांव तक 5 साल के बच्चों को उत्साह के साथ बूथ लाकर पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले दिन जिले में करीब 1 लाख बच्चों ने पोलियो की खुराक पी, जबकि लक्ष्य 1,24,370 बच्चों का था। ऐसे में अब आगामी 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम बचे हुए करीब 24,000 बच्चों को ढूंढकर उनके घर तक पहुंचेगी और पोलियो की खुराक पिलाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के आरंभ के साथ ही लक्ष्य का 84% हिस्सा हासिल कर लिया है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मैत्री ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बस्तर जिले में इस बार 0 से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 1,24,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के पहले दिन 85% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जिले में 498 बूथ तैयार किए गए थे। जगदलपुर के शहरी क्षेत्र में 72 बूथ स्थापित किए गए थे। इसके साथ ही बाजार, मेले, मड़ाई, उच्च जोखिम क्षेत्र, भवन निर्माण साइटों, घुमंतु बसाटों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में मोबाइल टीम द्वारा आने जाने वाले बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। यह अभियान 2 दिनों तक चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी ने बताया कि पोलियो के लिए कुल 498 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 426 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में 72 शहरी क्षेत्र में बनाए गए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 3,000 कर्मचारियों द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वहीं इन पूरे अभियान पर नजर बनाए रखने के लिए 100 सुपरवाइजर्स की भी ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त 30 ट्रांजिट दल और 8 मोबाइल दल का भी गठन किया गया था। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। नियमित खबरों के लिए आप हमसे जुड़े YouTube पर। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा नगर मंडल द्वारा लाभार्थियों से संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लाभार्थी संपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर परिवारों के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पत्र उन्हें देकर टोल फ्री से मिस्ड कॉल करवाकर मोदी जी से जोड़ने की कड़ी में काम किया। ऐसे लाभार्थी जिन्होंने 10 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ लिया है, उनसे उनका अनुभव भी ये कार्यकर्ता ले रहे हैं और हितग्राही अपनी भावनाएं वीडियो ऑडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के संजय पांडे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर व्यक्ति, वर्ग, युवा, किसान, महिला, मजदूर, हर धर्म और गरीब कल्याण की चिंता है। शौचालय, आवास, गैस कनेक्शन और घर को जल, सौभाग्यवती योजना से लाइट, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड, बीमा योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का काम किया है। लाभार्थी संपर्क अभियान के मौके पर जिला महामंत्री वेद प्रकाश ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों के जीवन स्तर को सही मायने में ऊंचा उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण योजना से हर गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि मोदी जी के 10 वर्षों में देश में नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हैं, नारियों का सम्मान बढ़ा है। लाभार्थी संपर्क अभियान लोकमान्य तिलक, गुरु घासीदास, चंद्रशेखर आजाद, शांतिनगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, विवेकानंद, अनुकूल देव, राजेंद्र नगर, गंगानगर वार्डों में सघन कार्यक्रम किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह मंगलवार 5 मार्च को होने जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रिहर्सल पूरी कर ली गई। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन और अति विशिष्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न होगा। कार्यक्रम के विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी। 5 मार्च को विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज पूर्व अभ्यास जिसे रिहर्सल कहते हैं, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और जिन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाना है तथा पीएचडी की उपाधि दी जानी है, वे सभी विद्यार्थी आज दीक्षांत पोशाक में विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और उनका रिहर्सल में सम्मिलित हुए हैं। रिहर्सल के माध्यम से और व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। 5 मार्च को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है और दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री विश्वभूषण जी हरिचंदन रहेंगे तथा कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे तथा अति विशिष्ट अतिथि श्री केदार कश्यप जी रहेंगे तथा माननीय किरण देव जी रहेंगे। कन्वोकेशन एड्रेस के लिए एक चीफ स्पीकर IIM रायपुर के डॉक्टर श्रीराम काकानी जी को आमंत्रित किया गया है और इस कार्यक्रम में 5 मार्च को एक मानद उपाधि प्रदान की जाएगी जो भारत के साहित्य एकेडमी के सेक्रेटरी श्री कृतिवंती श्रीनिवास राव को प्रदान किया जाएगा। उनका इंडियन लिटरेचर में, इंडियन लैंग्वेजेस में और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके दिए गए योगदान को सराहने के लिए, सम्मान देने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय कल ऑनर्स काजा डीलिट प्रदान करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में 27 PhD इस वर्ष पूर्ण हुई हैं और ये 15 वर्ष के इस विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 27 PhD प्रदान की जा रही हैं। ये विश्वविद्यालय को सफलता के रूप में हम इसे देखते हैं। वर्ष 2021-22 में 48 मेडल्स प्रदान किए जा रहे हैं और वर्ष 2022-23 में 43 मेडल्स प्रदान किए जा रहे हैं। कुल मिला के 2 सत्रों के 93 मेडल्स हम तैयार कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे अतिथियों के साथ हमारे गोल्ड मेडलिस्ट की फ़ोटो सेशन भी होगा। उनके हाथों से वो गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे और ये हमारे छात्रों के लिए, जो कि बस्तर के आदिवासी छात्र के लिए बहुत उत्साह का समय है कि वो गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे माननीय कुलाधिपति जी के हाथों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। तैयारी पूरी की जा चुकी है।
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बस्तर की बात जगदलपुर, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संभाग के जिला दंतेवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार हेतु दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों की अमानवीय, आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण, अत्याचार, बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव, स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर भैरमगढ़ एरिया कमेटी के प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय नक्सली ने राम कुमार बर्मन के समक्ष DRG कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 172 इनामी माओवादी सहित कुल 677 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं बस्तर की बात और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के आरक्षक रमेश कुरेठी शहीद हो गए हैं। उनके साथ ही एक वर्दीधारी पुरुष माओवादियों का शव, एक AK-47 राइफल भी बरामद हुआ है। रविवार 3 मार्च को जिला कांकेर के थाना छोटे बेटिया क्षेत्र अंतर्गत हिदुर के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी। सर्चिंग अभियान के दौरान हिदुर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। ये मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली। कांकेर DRG पुलिस और नक्सलियों के बीच चली इस मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के आरक्षक रमेश कुरेठी को गोली लगी, जिससे वे शहीद हो गए। सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादियों का शव और एक AK-47 बरामद की गई। मुठभेड़ स्थल के आसपास सर्चिंग अभियान अभी तक जारी है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, BSF, DRG बल का सर्च भी जारी है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए ASP कांकेर के अविनाश ठाकुर ने बताया। लगातार नक्सल विरोधी अभियान की कार्रवाई संचालित की जा रही है। आज दिनांक 3 मार्च को नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना छोटे बेटे के हिदुर जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें BSF, DRG और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सलियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली का शव बरामद हुआ है, जिसमें एक 47 प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेठी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बस्तर की बात जगदलपुर, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आप तक मोबाइल में पहुंचे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जन नाट्य संघ IPTA और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा संयुक्त रूप से समान विचारधारा वाले सांस्कृतिक और कला जन संगठनों के साथ मिलकर 28 सितंबर यानी शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के मौके पर 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत दिन के मौके पर देश भर के विभिन्न राज्यों में 2.5 आखर प्रेम यात्रा कई हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर की गई और जन सामान्य के मध्य शांति, सद्भावना और प्रेम का संदेश दिया गया। शहर के दलपत सागर में 2.5 आखर प्रेम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रायपुर से आए IPTA के कलाकार ने भाईचारा, प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया। उन्होंने 2.5 आखर प्रेम राष्ट्रीय सांस्कृतिक जत्था यात्रा से जुड़े IPTA रायपुर के कलाकार निसार अली ने हरीश साहू के साथ मिलकर नाचा गम्मत लोक नाट्य शैली में प्रस्तुत कर दुलारू समारोह पात्रों के चरित्र में मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया। यह संदेश स्थानीय दलपत सागर आइलैंड में 3 मार्च की संध्या सैकड़ों दर्शकों की मौजूदगी में दिया गया। यह प्रस्तुति मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद, शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी के विचारों को लेकर चलते हुए रहीम कबीर के शांति, सामाजिक सद्भाव और प्रेम के संदेश को सामने रखती है। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर के मदन आचार्य, जगदीश चंद्र दास, डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर, उर्मिला आचार्य, खुदीजा खान, कविता बिजोलिया सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। दलपत सागर में आयोजित 2.5 आखर प्रेम नुक्कड़ नाटक का कुछ अंश आपको हम दिखा रहे हैं। काम दिया 2.5 आखर प्रेम का
नाम दिया है, मैं इस राह पर बिल्कुल चल रहा हूँ और जिंदगी भर चलूँगा। तो मैंने वो धागा लिया और मनुष्यों को और पेड़ों को बांधने लगा। वो चमत्कारिक धागा कभी खत्म ही नहीं हुआ। क्या बात है। मैं चलते गया, अचानक एक जगह पहुंचा तो महान संत कबीर जी मिल गए। कबीर जी बाजार को ललकारते हुए मिले, बाजार को चुनौती देते हुए, वो लगदग बाजार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना सो चले हमारे साथ। फिर उन्होंने कहा कि देखो इधर ये तलवारें, ये नेज़े, ये भाले, ये ज़िरब अख्तर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमेशा इंसान का खून बहाया है। लेकिन देखो दुनिया वालों, सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं हथियारों के पीछे लगी हुई है, इन्हीं दुकानों में, इन्हीं हथियारों की दुकानों में जहाँ से लहू बहता रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये देखो मेरे दाईं तरफ सोने चांदी और हीरे मोती और रेशमी लिबास की दुकान। इन रेशमी और शाही लिबासों को पहनकर लोग सोचते हैं कि हम शहंशाह हुए। उन्हें नहीं पता ये लिबास उन्हें फंदे की तरह फांस रहा है और उनका दम एक दिन वहीं घुट जाएगा। फिर उन्होंने कहा ये देखो जात पात ऊंच नीच की दुकान, अरे जात न पूछो साधो की, देख लो हजारों तरह की जातें बिक रही है, हजारों तरह की जात खड़े खड़े लोग खरीद रहे हैं। अरे जात न पूछो साधो की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। तो वो जात बेचने वाले पंडित और वो जात बेचने वाले मुल्ला मौलवी टोपीधारी आकर के खड़े हो गए। रे फकीर क्या बकता है, कहाँ है तेरा ऊपर वाला, कहाँ है जी तू बोलता है कि ये और वो और फला फला। तो कबीर ने कहा कि आप भी दुकानदारी करते हैं, सुन लीजिए आपकी भी बात। अरे माला फेरी तिलक लगाया लंबी जटा बढ़ाता है, और माला फेरी तिलक लगाया लंबी जटा बढ़ाता है, और अंदर तेरे कुफ्र कटारी यूं नहीं साहेब मिलता है। और चीटी के भगने वर भाजे, चीटी के पगने वर बाजे तो भी साहेब सुनता है। बकवास मत कर, ये सब बकवास बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। तो कबीर ने कहा मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, और खोजी होवे तो तुरंत ही मिली एक पल की तलाश में। इतना सुन करके मैं अंदर से बहुत हिल गया और सोचने लगा कि कबीर साहब तो इतनी तीखी बात खड़े खड़े बाजार में जान की बाजी लगाते हुए कह रहे हैं। फिर कबीर ने कहा कि हद तपे सो औलिया और बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। क्या बात है, क्या तो अगर फकीर बनोगे तभी अल्लाह मिलेगा, अगर फकीर बनोगे तभी ईश्वर मिलेगा। अरे हिंदू का है मोहराम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों कट कट मरे, मरम कोई नहीं जाना। अरे इस घट अंदर अनहद गर्जे, इसी में साईं हमारा। तो यहाँ पर है, मैंने उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करके मैं बोला कि अब चलूँ। कबीर साहब ने मुझे एक कपड़ा दिया, बोले रखो इसको, ये मेरी तरफ से तुम्हें। मैंने कहा प्रणाम। बस मैं मुड़ा ही था कि कबीर साहब ने फिर कहा कि कबीरा महात्मा गांधी जी पोनी को ऐसे फंस लिए थे हाथ में और सूत काट रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने कहा कहाँ भटक रहे हो। मैंने कहा मैं भटकता हुआ इंसान, यहाँ मुझे इस दुनिया में कोई दिशा नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा रहीम को पढ़े हो क्या? मैंने कहा मैं अनपढ़ जाहिल गांव का आदमी नहीं पढ़ा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ये फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो मैं याद आया समारोह का मैंने दिल तोड़ा था, उसके दिल में मेरे लिए कितना गुस्सा होगा। और महात्मा जी सही बोल रहे हैं। सुनो, ये धागा मुझे कहाँ से मिला पता है? महात्मा जी ने कहा। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये धागा मुझे कबीर के चरखे से मिला है। क्या बात है, क्या बात है, तालियां।
कबीर ने क्या कहा था पता है? पोथी 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 पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई। पंडित मतलब ज्ञानी, पढ़ने वाला, बहुत ज्ञानी महाज्ञानी। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या बात है, क्या बात, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। तो ये ढाई आकर सुन करके मेरे मन में जो पुराना दुलारू था वो खत्म हो गया, एक नए दुलारू ने जन्म लिया। महात्मा जी ने मुझे कहा कि देखो ये धागा लो, ये प्रेम का धागा लो, और अपनी राह में जितने भी पेड़ आते हैं उन पेड़ों को इस धागे से बांध लो। मैंने कहा कि ठीक। पूरे देश भर में प्रेम भाईचारे का संदेश फैलाने वाले इप्टा के कलाकार निसार अली ने हमसे बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आखिर प्रेम यात्रा दरअसल साहित्यकार, कलाकार, संस्कृति कर्मी, लेखक, मजदूर संगठन और भी भारत के वो सारे संगठन जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारी जो एका है वो बरकरार रहे, हमारे देश में जो भूख, गरीबी, बेरोजगारी है, मूल मुद्दे पर हम केंद्रित हों और हम इन समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर हम बात करें। एक तरफ देश में भयावह स्थितियां हैं, गरीबी है, खेती किसानी की समस्या है, ज़मीन और जंगल की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने से जो झगड़े अंग्रेज़ों ने उलझाए थे, चाहे वो ऊंच नीच का मामला हो, चाहे वो जात पात का मामला हो, चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो, तो हम उस सारी चीज़ों को जो अंग्रेज़ों के फूट डालो राज करो की आदतें थी या उनकी तानाशाही जो शासन की ज़रूरियत थी, उसके ख़िलाफ़ आज़ादी के बाद से लगातार भारतीय जननाट्य संघ और प्रगतिशील लेखक संघ ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। सन 42-43 में आज़ादी से पहले अकाल का बहुत बड़ा जो है प्रकोप हुआ था, वो था बंगाल में, जहाँ पर इप्टा के कलाकारों ने अमन जो है वो बरकरार रहे। और हमने देखा कि ये कुछ लोगों का फितूर है जो हमें भड़का भरमा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इन ढाई आखर प्रेम के जत्थे के साथ चलते हैं तो दर्शक हमें देखते हैं कि ये कुछ कलाकार यहाँ पर क्यों उतर गए हैं सामने, क्या बात है। तो जब उनको पता चलता है कि ये कलाकार बहुत मुश्किल और दर्द महसूस करते हैं आज के हालातों को लेकर के, तो वो भी हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और नई नई राहें हमें इन चौराहों से दिखने लगती है। हमारे गम्मत में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, आप हमें दोहे दीजिए। तो उन्होंने चलते चलते एक दोहा हमें लिख करके दिया। वो दोहा है कि ढाई आखर प्रेम का और ढाई आखर द्वेष, ढाई आखर प्रेम का और ढाई आखर द्वेष, एक दिलों को जोड़ दे और एक से टूटे देश। तो अपने आप में इस तरह की कला, इस तरह के विचार, इस तरह की संस्कृति, ये एक फसल की तरह आगे लहलहाएगी जहाँ से ये जत्था चला है। और निश्चित रूप में हम बहुत ताकतवर हुए इस यात्रा से और हमें एक नई पहचान भी मिली, और वो नई पहचान थी कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक तो होता है, कबीर साहब ने ही बहुत पहले कहा था कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता हूँ आँखन देखी। इसको थोड़ा सा मैं बदल करके देखूं तो आज हमारे जेबों में एक ये जादू का डब्बा आ गया, जिसको मैं जादू का डब्बा कहता हूँ, मोबाइल। अब ये हमें पूरी दुनिया की सैर कराता है, लेकिन बात वही होती कि तू कहता मोबाइल की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। तो इस मोबाइल में आँखन देखी बहुत कुछ नहीं है, गूगल सर्च कीजिए, सारा अज्ञान और ज्ञान जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कठोर धरती पर कदम रखते हैं,
हमें उन कटीली राहों पर, उन पथरीली राहों पर और खेतों के बीच से और पगडंडियों के बीच से जब हम गुजरते हैं तब हमें पता चलता है कि सूरज का ताप क्या होता है। एक किसान उस ताप में किस तरह से अपनी मेहनत से फसल उगाता है। जब हम उन रास्तों पर चलते हैं तब हमें पता चलता है कि प्यास की शिद्दत क्या होती है जब हमें पानी नहीं मिलता है। तब हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे जीते होंगे जिनको शहरों और गाँव में पानी नसीब नहीं है, जिनको पानी पीने तक से भी रोका गया। तो जब हम इस तरह से गुजरते हैं तो गांव के ही लोग हमारे लिए खाना बना करके दे रहे हैं। इस पूरी यात्रा में हमने न तो कोई सरकारी सहयोग लिया और न तो किसी पूंजीपति और किसी बड़े धन्ना सेठ ने हमें कोई चंदा दिया। चंदा दिया तो वो गरीब इंसान, चंदा दिया तो वो मध्य वर्ग का पढ़ा लिखा एक हिस्सा जो चाहता है। बस्तर की बात में खबरों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए बस्तर की बात और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल का पता है बस्तर की बात जगदलपुर। साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप अवश्य क्लिक करिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आप तक मोबाइल में पहुंचे। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.